शांति। ओम शांति। बाबा, आज 17 जुलाई 2024 है और आज परमपिता परमात्मा ने जो अनमोल महावाक्य हमें दिए हैं, जो पत्र हमें दिया है, उस पत्र को, उस मुरली को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें आत्मिक अवस्था में आकर मुरली को पढ़ना है। मुरली की ज्ञान मोतियों को, ज्ञान की बातों को हमें अपने आत्मा तक उसको भरना, आत्मा में भरना है, उसके मन बुद्धि संस्कारों में इसका उतारना है। तो इसके लिए हम देह भान में रहकर मुरली ग्रहण करेंगे तो वो देह तक ही रहेगा और वो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हम आत्मिक अवस्था में स्थित होने के लिए सबसे पहले जो बाबा का श्रीमत है कि एक क्षण में हमें परम धाम पहुंचना है, तो हम एक क्षण में सबसे पहले परम धाम पहुंचेंगे और फिर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आएंगे मधुबन, और मधुबन में बैठकर बाबा के सम्मुख सुनेंगे मुरली, पढ़ेंगे बाबा का दिया हुआ वो पत्र। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं परम धाम, फिर आएंगे मधुबन। मैं आत्मा परम धाम निवासी ज्योति बिंदु स्वरूप अपने परम धाम में पहुंच चुका हूँ। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा लवलीन परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में हूँ। ये शांति धाम में न हम स्थूल शरीर के साथ हैं और न सूक्ष्म शरीर के साथ हैं, तो हम न यहाँ सुनेंगे न कुछ देखेंगे, बस आत्मा अपने मन बुद्धि और संस्कारों के से परमात्मा के ये इस परम धाम शांति धाम को महसूस करेंगे। ये एहसास मुझ आत्मा को आनंद से भी भर रहा है। यहाँ मैं आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त, पूर्णतः स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। खुशी से खिलखिलाता हुआ महसूस कर रहा हूँ और इस सुखद एहसास में हम जितनी देर रुकना चाहें रुक सकते हैं। और अब हम परमधाम से लौटते हैं इस धरा पर, परंतु मधुबन में अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ। मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ उपस्थित हूँ पांडव भवन के द्वार पर। द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर, जो स्वर्ग के आगमन और नर्क के विसर्जन का संदेश दे रही। वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फरिश्तों की चाल से हम चलते हैं बाबा के कमरे की ओर, जहाँ बाबा पिता रूप में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम बच्चे कब आएंगे। और अब मैं आत्मा बाबा के कमरे के करीब पहुंच गया हूँ और अब भीतर प्रवेश कर रहा हूँ।
जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, वहाँ बाबा आज फोटो में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम है। मेरे बाबा तो बिस्तर पर सूक्ष्म शरीर के साथ विराजमान है और मुझ आत्मा को देखकर पुकारते हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ। बाबा की इस पुकार से मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बहुत भाव विभोर होकर परमात्मा के बिल्कुल निकट उनके सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ। परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर, सर पर हाथ फिरा रहे हैं। मैं परमात्मा के इस प्यार में लवलीन खो गया। बाबा की इस कुटिया में ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सिर्फ निर्विकारी निस्वार्थ प्यार मुझ आत्मा के प्रेम के संस्कारों को उभार रहा। बाबा के कमरे में इतना लाड प्यार पाकर हम जितनी देर बाबा के पास रुकना चाहें रुक सकते हैं। और अब हम परमात्मा के प्यार को मुझ आत्मा में भरकर अपने प्रेम के संस्कारों को उभार कर आते हैं फरिश्तों की चाल से बाहर और चलते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा की कुटिया के पास जब हम पहुंचते हैं तो बाबा पत्र लिखने में व्यस्त हैं और हमारे मन में भी जो सवाल है, जो बातें हैं, जो यूं ही बस बाबा से कहनी है, जो भी है वो हम बाबा को मन ही मन कहना शुरू करते हैं। और बाबा नजरें उठाकर मुझ आत्मा को देखते हैं और मैं आत्मा निहाल हो जाता हूँ। बाबा की दृष्टि पाकर मैं अपने सारे दुखों को भूल जाता हूँ। परमपिता परमात्मा के सम्मुख जो कहने जाते हैं वो जैसे भूल जाते हैं। परमात्मा का ये प्यार और शिक्षक रूप में दिया जाने वाला ज्ञान बहुत अमूल्य है। इसलिए लौकिक जीवन में जो भी बातें हों, उन बातों को फिर स्मृति में रख, जो रह रही हैं उनको बाबा को बतलाते हैं। मन ही मन बाबा को कह देते हैं और बाबा बड़े प्यार से सुनते हैं बातें, क्योंकि वहाँ यहाँ वो शिक्षक के रूप में विराजमान है। और अपने दिल की बात जब हम बाबा को बता देते हैं तो बाबा बड़े प्यार से एक पत्र लिखकर हमें देते हैं और उस पत्र को हम अपने हाथों में लेकर चलते हैं फरिश्तों की चाल से हिस्ट्री हॉल में। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सम्मुख
मुरली को पढ़ेंगे। तो फरिश्तों की चाल से हम पहुंच गए हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, संदली पर एक तरफ बाबा है, एक तरफ मम्मा है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सम्मुख मैं आत्मा भी हिस्ट्री हॉल में विराजमान हो जाता हूँ। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। आज मम्मा कुछ कहने वाली हैं। मम्मा ने बुलाया मुझे, आओ बच्चे। मम्मा के पास मैं आत्मा बिल्कुल निकट पहुंच गया तो मम्मा ने कहा कि आपका ध्यान मुरली सुनते समय इधर उधर जाता है। आप आत्मिक स्थिति में रहते हुए भी बार बार देह भान में आ जाते हो। तो अब से आप ब्रह्मा बाबा की आंखों में आंखें डालकर, नजरों में नजरें मिलाकर, आई कांटेक्ट बनाकर मुरली को सुनना, मुरली को पढ़ना। तब आप मुरली की शब्द व शब्द आपके भीतर भरेगी। ज्ञान का एक भी वाक्य आपसे अछूता नहीं रह जाएगा। हाँ जी मम्मा। मम्मा ने आज इतने प्यार से इतनी बढ़िया, इतना बड़ा युक्ति बताया, इतनी बड़ी बात बताई, मुरली सुनने का तरीका बताया। तो अब हम बाबा के और मम्मा के सम्मुख बैठकर मुरली को पढ़ते हैं। मगर एक छोटी सी बात कि अभी जब मम्मा ने ये ज्ञान दिया था तो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो उनसे दृष्टि लेते हुए हम मुरली सुनते और पूरा का पूरा मुरली हमारे भीतर जाता। परंतु आज ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं है, तो हम पत्र रूप में जो मुरली आती है उसको अपने हाथों में लेंगे। और हमने ये देखा है, हम ये महसूस करते हैं कि जब हम ऐसा किसी के हाथ का लिखा हुआ पत्र पढ़ें तो महसूस करते हैं कि वो सामने से देख रहे हैं और बोल रहे हैं। बस इसी आभास में मुरली का एक एक शब्द हम खुद से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बाबा का वो पत्र जो उन्होंने हमें दिया है और अपने अपने सवालों का जवाब पाते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। इस अवस्था में अपना संस्कार, अपनी मन बुद्धि को, तीनों को टिका लेना है कि मैं आत्मा और मेरे सामने जो भी है वो आत्मा। ये जब बाबा कहते हैं ये अवस्था जम गई तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आगे प्रश्न है कि तुम बच्चे बाबा के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भर भी नहीं रह जाती, एकदम सुई की नोक भर भी न रहे, जैसे बाबा प्योर हैं, एकदम पवित्र पावन है मेरे बाबा, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, एकदम पवित्र पावन, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल हो जाएंगे, बाबा को ज्ञान से खाली कर देंगे। बाबा जो ज्ञान से इतने भरे हुए हैं, उनका सारा ज्ञान हम लोग ले लेंगे तो बाबा कहते हैं फिर वो भी शांत हो जाएंगे। फिर बाबा भी जो इतना ज्ञान देने के लिए उत्सुक है, वो सारा ज्ञान दे देंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे।
और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। फिर वहाँ ज्ञान का कोई बस एक पद ले लिए, अपना पुरुषार्थ में श्रेष्ठ स्थिति पर आ गए, बस ज्ञान का काम उतना ही दूर रहता है। फिर ज्ञान का बाबा कहते हैं टपकना बंद। सब कुछ दे दिया, फिर उनका किरदार है शांति का। फिर परम पिता परमात्मा भी अब परम धाम में शांति में चले जाते हैं और हमें भी परम धाम ले जाते हैं शांति में। फिर हम अपना किरदार निभाने के लिए अपने अपने किरदार के अनुसार आते हैं, लेकिन बाबा शांति अवस्था में रहते हैं। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता हैं। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता पिता से, तो ये जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। याद करने में भी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार, सब एक रस याद नहीं करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझें, ये अवस्था जमाने में समय लगता है। वो मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाबा को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाबा के साथ है ही नहीं। जब उनको जान ही नहीं रहे तो उनके साथ योग कैसे लगाएंगे। ये बातें हैं बहुत गूढ़ और महीन। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत है जो बाबा को भी कभी याद भी नहीं करते होंगे। बाबा को भी कभी याद नहीं करते होंगे, ऐसे बहुत हैं। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इतना ना मैल में दबे हुए हैं कि बाबा तक पहुंचते ही नहीं है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। ये आत्मा में ज्ञान है। हमारी आत्मा में ये ज्ञान है कि वही तमो प्रधान बनी है जो सतो प्रधान बनी थी। ज्ञान के सागर परमात्मा ही हैं। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, हमें बाबा ज्ञान नदियाँ कहते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वो अपने पास रखकर क्या करेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो ज़्यादा उठाते हैं वही अच्छी सेवा कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वो एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे, सर्वदा पवित्र पावन। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे, पूरा पवित्र हो जाएंगे तो चले जाएंगे। बाबा याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते। अभी सब बच्चे तो हिस्ट्री हॉल में आकर मुरली नहीं सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। तो जो बच्चे साकार में हिस्ट्री हॉल में रहे थे, उनका सौभाग्य तो ही एकदम अलग था। लेकिन हम में अभी सूक्ष्म शरीर के साथ आज भी हम हिस्ट्री हॉल में मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाबा जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। पूरा ज्ञान समझ जाएंगे तो जैसे कि बाबा के ज्ञान से खाली कर देंगे।
मतलब अगर हमारे में पूरा ज्ञान भर गया ना, तो एक तरह से बाबा का पूरा ज्ञान खाली हो गया। फिर वो शांत हो जाएंगे, फिर उनकी भी जो उत्सुकता है ज्ञान को देने की हम बच्चों को, वो शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका किरदार रहा शांति का। जब हम बच्चों को सब कुछ दे देते हैं तो उनका किरदार ही है फिर शांति का। जैसे तुम शांति में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। जब अवस्था को पा लेंगे तो फिर ज्ञान का कोई नहीं है, उसका ज्ञान का आवश्यकता, ज्ञान का भी किरदार बस यही है कि हमें वो पतित से पावन बना दे। पावन बन गए फिर ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये भी बाबा ने समझाया है, आत्मा संस्कार ले जाती है, लेकिन आत्मा का संस्कार तो जाता है, तो हमें मूलतः करना क्या है, संस्कार ही तो बदलने हैं। तो कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। ज्ञान का संस्कार बाबा कहते हैं मर्ज हो जाएगा, लेकिन ज्ञान से जो प्रारब्ध का संस्कार होगा वो मिलेगा। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन अंगों का लोन लेता हूँ। वो तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वो कोई को ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वो मुख्य बात करते हैं, मुख द्वारा वो एकदम मुख्य बात करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे, वो सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे वृक्ष का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों कोई बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितने लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहाँ तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं, 5 तत्व भी वहाँ बहुत सतो प्रधान होंगे, कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, ऐसे ही नहीं उसको सुखधाम कहा जा रहा है, तो उसका नाम ही है स्वर्ग। तो आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वो तो कहते हैं हम यहाँ बैठ सबको ख़त्म कर सकते हैं, फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे, फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। धरती पर ही इतनी सुहावना जगह होगा तो चांद पर क्या करेंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है, ये चांद पर जाना, चांद पर ज़मीन देख रहे हैं, ये सब बाबा कहते हैं ये साइंस का, विज्ञान का फालतू घमंड है। एक हुआ विज्ञान से कुछ सुविधा और एक हुआ विज्ञान का घमंड। तो ये चांद पर जाना विज्ञान का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, बहुत दिखावा कर रहे हैं। ज्ञान में कितना शांति है, इसको ईश्वरीय दान कहते हैं। जो शांति का दान है ना, ये ईश्वरीय दान है। तो विज्ञान में तो हंगामा ही हंगामा है, वो शांति को जानते ही नहीं। और विज्ञान में क्या है, शांति को जान ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपना विज्ञान के घमंड में है। चांद पर जा रहे हैं, क्या करेंगे मालूम नहीं, खाली दिखावा। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वो है सुखधाम, तो अभी तो दुख है, अशांति है। ये भी समझाना है तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वो तो है शांति धाम और सुखधाम में। वहीं एक ऐसी जगह है जहाँ कभी अशांति होगी ही नहीं। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, वो सिर्फ शांति को याद करते हैं। लेकिन हाँ, शांति उनको भी याद करते हैं, शांति को। तो सुख को तो याद कर ना सके, लॉ नहीं कहता, जब उन्होंने सुख भोगा ही नहीं है तो उनको सुख का याद आएगा कहाँ से। हाँ, शांति की याद करते हैं,
क्योंकि शांति धाम में ले जाके बैठा दिया जाएगा ना उनको। तो सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से मुक्त करिए। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली हैं, ये भी कोई जानते थोड़े ही हैं। बाबा समझाते हैं तुम बेसमझ थे। कब से बेसमझ बने? द्वापर से बाबा। 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, मतलब बेसमझ बनते जाते। कलाएं कम होती जाती हैं, बेसमझ बड़े होते जाते हैं। अभी कोई कला ही नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है। सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वो है शांति धाम, और जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। आदि मतलब प्राचीन, तो वो तो सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। वो है ही निर्विकारी दुनिया। विकार का नाम ही नहीं। फर्क है ना। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो। काम जीत बनेंगे तो बाबा कहते हैं जगत जीत बनेंगे। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तभी जेवर भी ऐसे बने हैं। अभी का जेवर में भी वही खाद पड़ा हुआ रहता है। तो आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। वो जो वृक्ष है कलकत्ता वाला, सारा वृक्ष खड़ा है और उसका मूल तना है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य। वो हैं देवताएं। मैं मनुष्यों को देवता बनाने आया हूँ। बाबा आए किस लिए हैं? मनुष्यों को देवता बनाने। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं। देवता कह न सके क्योंकि पतित हैं। तो नाटक में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है। तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। अपवित्र हुए ना, इसलिए अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना समय भी नहीं देते हैं। कम से कम आधा घंटा दें तब बिंदुएं सुनाई जाएं। बिंदुएं तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़ी ही याद रहती है। जब आगे पढ़ाई पढ़ने लगते हैं तो फिर ये बाबा कहते हैं शुरुआत की बात भूल जाते हैं, वो भी भूल जाती हैं। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाबा भी हमको नित्य नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाबा गुही बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान के सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते, अल्फ को समझो तो भी काफ़ी है। अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो ज़्यादा ज्ञान नहीं धारण कर सकते वो उच्च पद पा भी नहीं सकते। पास विद ऑनर हो न सकें, कर्मातीत अवस्था को पा ना सकें। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। ज्ञान को धारण करने में भी मेहनत है, याद करने में भी मेहनत है।
तो दोनों में सब होशियार हो जाएं सो भी तो हो न सके, दोनों में होशियार हो जाएं ये भी नहीं हो पाता है। तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला का परम उद्देश्य तो यही है। वो गीता ज्ञान है और वो भी कौन देते हैं? ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जानता नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी कब्रिस्तान की स्थिति में है, सब मरे पड़े हैं और वो फिर परिस्तान बनेंगे, सब फरिश्ता होंगे वहाँ पर। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। विज्ञान वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अव्वल वहाँ से सीख कर आते हैं। वो भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहाँ भी आकर ये इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके। बाबा कहते हैं जो इंजीनियरिंग है, जो सब विज्ञान वाले, कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था, वो आएंगे और वो राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ वहाँ भी जा कर के अपना इंजीनियरिंग करेंगे। वो अपना संस्कार इंजीनियरिंग वाला ले जाएंगे और जो विज्ञान के सही सही साधन हैं वो हम वहाँ हमारे लिए वहाँ उपलब्ध होंगे। राजा रानी बनते हैं ही सुख के लिए, वहाँ तो सबको सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा पढ़ा रहे हैं। ये मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों को क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन को भी रास मिलती है। उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है जो इतनी मदद करते हैं। उनका मदद कर रहे हैं क्योंकि उनका लेन देन का बहुत कनेक्शन है। उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी एक इंसल्ट है। वो तो आते ही पीछे हैं ना बहुत सुख देखा ना बहुत दुख उठाते हैं। सारा इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु सटीक कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, पूरी ईमानदारी से बनाते हैं, इसलिए अच्छी हो जाती है। यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो बस ठेका पर काम हो रहा वाला हिसाब रखते हैं। अथाह दुख है। सबके दुख दूर करने वाले एक पिता के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की ही बात है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं होती। यहाँ छोटा छोटा बात पर कितना झगड़ा हो जाता है, ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है। जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वो आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। नया कोई भी समझ न सके। नया ज्ञान है ना, ये ज्ञान पूरा नया है जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। तो बाबा ज्ञान देते हैं, फिर वो गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही पिता से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे। कौन क्या बनेंगे ना, उसका साक्षात्कार बाबा कहते हैं होने लगेगा, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे। एक बार वहाँ से रिजल्ट घोषित हो गया कि हम ये बनेंगे, तो बाबा कहते हैं उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। एक बार देख लें हमको कम पद मिल रहा है तो अब हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लें, कोई उपाय नहीं है। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे। हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे।
परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए ये बैज ही काफ़ी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वो समय आएगा जो ये तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे, सब नज़रों में एकदम करेगा कि ये ओम शांति, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। मन मना भव, इसमें है मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यहीं 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही पिता है। पुनर्जन्म जो नहीं लेते हैं वो बस एक पिता है, बाकी सब 84 जन्मों के बीच में रहेंगे ही। कम से कम बाबा ने कहा एक होते हैं, अधिक से अधिक 84 होते हैं। तो इस बीच में वो कोई ना कोई हर आत्मा रहेगा ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण ज्ञान स्वयं में धारण करनी है। दूसरा है आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। समय और संकल्प रूप का ये जो खजाना है ना, बाबा कहते हैं इस पर बहुत ध्यान देना है और इसका खाता जमा करके बढ़ाना है, तब हम पद्मापति बनेंगे। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर ध्यान दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुना करके देने की ही ये बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर ध्यान हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, संकल्प और समय के खजाने को बहुत ध्यान देना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मन से जब सेवा करेंगे ना तो प्रारब्ध कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ जी बाबा। और आज की इस मुरली को परमपिता परमात्मा और मम्मा के सम्मुख बैठकर हमने पढ़ा, सुना, और अब हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अपनी समस्त शक्तियाँ हम आत्माओं पर न्यौछावर करते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं, सद्गुरु रूप में हैं। और परमात्मा हमें, आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, परमात्मा हमें इतना ज्ञान से भर देते हैं कि एक तरह से कहें तो वो पूरा खाली हो जाते हैं, पूरा खाली करके समझा देते हैं, पूरा ज्ञान हमें भर देते हैं। तो इस अखूट ज्ञान को खुद में भरकर हम शांति स्तंभ के पास
बाबा से अष्ट शक्तियाँ ले रहे हैं और अपने समस्त आदि संस्कारों की स्मृति में, अष्ट शक्तियों की जागृति में परमपिता परमात्मा के सम्मुख हम भरपूर हो रहे हैं। और इस अव्यक्त स्थिति में बाबा एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं कि स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। गम का संस्कार सक्रिय होगा ही नहीं, गम का कोई बात अंदर रहेगा ही नहीं जब वो स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं के प्रति दान करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए वृत्ति से भी मैंपन का त्याग हो, स्मृति में सदैव बाबा और दादा रहें, मुख पर यही बोल हो, तब विश्वपति बन विश्व की सेवा कर सकते हैं। हाँ जी बाबा। और इस अव्यक्त इशारे को लेने के बाद हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लौटते हैं अपने इस लौकिक शरीर में, लौकिक किरदार में, और अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं। परंतु यूं ही नहीं लौटेंगे, एक स्वमान लेकर चलेंगे जिसे अपने साथ दिन भर रखेंगे। और उस स्वमान के इर्द गिर्द हम मुरली की बातों को, मुरली के ज्ञान मोतियों को मंथन करके अपनी बुद्धि में भरते चलेंगे। और आज का स्वमान है कि मैं आत्मा सर्व शक्तियों की लाइट से फुल चार्ज हूँ। पूरा आत्मिक ज्योति हमारा एकदम तेजोमय हो गया है। इसी स्वमान के साथ चलते हैं अपने अपने स्थानों पर, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लौकिक शरीर में लौटते हैं और अपने दिनचर्या में ज्ञान को अपनाते हैं ताकि हम अंत समय में सीधा सीधा परम धाम पहुंच सकें। इसका अभ्यास दिन भर में जब बार बार करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।